प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र व फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, सूर्यदेव 14 मई 2024 17:53 यानी 5:53 अपराह्न से वृष राशि में गोचर कर रहे हैं। सूर्य देव के इस गोचर का सभी राशियों पर प्रभाव पड़ रहा है। 4 ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनको सर्वाधिक लाभ मिल रहा है। वो राशियां हैं कर्क, सिंह, धनु व मीन राशि। मैं इन चारों राशियों में से एक एक राशि को लेकर बतलाऊंगा कि किस राशि को सूर्य देव के इस गोचर से क्या लाभ मिल रहा है। इससे पूर्व मैं आपको बतलाना चाहूँगा, सूर्य देव ग्रहों के राजा कहलाए गए हैं, आत्मा के कारक ग्रह हैं। सूर्य देव शासन, प्रशासन, हुकूमत, सरकार, सरकारी नौकरी, पद प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, इम्यूनिटी सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं। और भी बहुत सी बातों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं इस विषय पर फिर किसी एपिसोड पर चर्चा करूंगा। वीडियो की लिमिटेशन होती है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा यदि मैं इसी विषय पर टिक गया। तो जाहिर है, जो मैंने जिन बातों का सूर्य देव प्रतिनिधित्व करते हैं, इन बातों से संबंधित विषयों पर इन 4 राशियों सूर्य कर्क, सिंह, धनु व मीन राशि पर प्रभाव पड़ रहा है। पहले हम लेते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के एकादश भाव में कर्क राशि के एकादश भाव में सूर्य देव विराजमान है। कि कर्क राशि से यहाँ एकादश भाव हुआ। एकादश भाव आय का भाव कहलाता है। आपकी आय में भारी वृद्धि हो रही है, नियमित आय में वृद्धि हो रही है। आय के नवीन स्रोत सूर्य देव खोलने जा रहे हैं। आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। पदोन्नति के अवसर आपको मिल रहे हैं। पदोन्नति सूर्य देव प्रदान कर रहे हैं। नवीन लाभकारी संबंध बन रहे हैं और विद्या लाभ सूर्य देव आपको प्रदान कर रहे हैं। संतान सुख, धन लाभ, स्वास्थ्य लाभ एवं उन्नति का मार्ग सूर्य देव आपके लिए प्रशस्त कर रहे हैं। नवीन लाभकारी संबंधों का निर्माण कर रहे हैं। आपका मित्र समाज, पड़ोसियों से बेहतर तालमेल होगा। और एकादश भाव चूंकि मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति का भी भाव है, आपकी चिर प्रतीक्षित मनोकामनाएं, इच्छाएं पूर्ण होने जा रही हैं। और जिन योजनाओं पर आप कार्य कर रहे हैं उनमें विघ्न बाधाएं आ रही हैं, वो विघ्न बाधाएं दूर होंगी। आपकी कार्य योजनाएं सफल होगी और नवीन योजना, कार्य योजना, नवीन बिजनेस भी आप आरंभ कर सकते हैं। इसके योग बन रहे हैं। और जिन लोगों ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है, लॉटरी में इन्वेस्टमेंट किया है, उनको भारी मुनाफा हो सकता है। और यह समय 14 मई 2024 17:23 से 1 महीने तक भारी लाभ हो सकता है। आर्थिक लाभ, आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। और यह समय 1 महीने तक 14 मई 2024 17:23 से आगे 1 महीने तक का समय आपके लिए बहुत माकूल समय है शेयर बाजार में और लॉटरी में निवेश करने के लिए। आइए अगली राशि लेते हैं, सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी स्वयं सूर्य देव हैं। सिंह राशि के दशम भाव में सूर्य देव विराजमान हैं। दशम भाव कर्म भाव कहलाता है। दशम भाव में सूर्य देव को दिग्बल पर
प्राप्त होता है, यानी सूर्य देव दिग्बली होते हैं, बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए हैं। जो लोग राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, और जो चुनाव लड़ रहे हैं, सिंह लग्न राशि के जातक जातिकाएं हैं, उनको चुनाव में सफलता मिल सकती है। और सिंह राशि के जातक जातिकाओं का यदि मुकाबला इलेक्शन में सिंह राशि के जातक जातिकाओं से है, तो उनमें से उन सिंह राशि लग्न राशि के जातक जातिकाओं को कामयाबी मिलेगी जिनकी राशि में सूर्य देव सबसे अधिक प्रबलतम, जिनकी लग्न कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य देव सबसे अधिक प्रबलतम स्थिति में है। आपके पद प्रतिष्ठा मान में वृद्धि कर रहे हैं। सरकारी जो नौकरी में हैं लोग, उनको पदोन्नति मिल सकती है। निजी क्षेत्र में जो नौकरी कर रहे हैं उनको तो पदोन्नति मिलेगी ही, लेकिन जो सरकारी क्षेत्र में हैं, नौकरी कर रहे हैं, उनको विशेष पदोन्नति मिल सकती है, क्योंकि सूर्य देव सरकारी नौकरी, शासन प्रशासन, हुकूमत के कारक ग्रह माने गए हैं। और जो लोग बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनको इस दौरान सरकारी नौकरी मिल सकती है। 14 मई 2024 17:53 बजे से आगे 1 महीने तक का समय माकूल समय है। उनको सरकारी नौकरी पाने के मनोरथ सफल हो सकते हैं। इतनी सटीक जानकारी देने के लिए मित्रों बहुत एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, और एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कौन सी घटना कितने बजे किस दिन घटने जा रही है। आपके शत्रु पराजित होंगे, और जो जातक जातिकाएं प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं उनको कामयाबी मिल सकती है, और रोग से मुक्ति की संभावना है। शत्रुओं पर विजय होगी। लाभकारी यात्राओं का आपको सुअवसर सूर्यदेव प्रदान कर रहे हैं, और खुला आप खर्च करेंगे। हर्ष और उन्नति के सुअवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं। आइए अगली राशि लेते हैं, धनु राशि। धनु राशि के षष्ठम भाव में सूर्यदेव विराजमान हैं। सूर्यदेव षष्ठम भाव में बहुत ही शुभ फल देते हैं। जब सूर्यदेव षष्ठम भाव में विराजमान हो जाते हैं तो षष्ठम भाव की अशुभता समाप्त हो जाती है। षष्ठम भाव अशुभ भाव कहलाता है, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का भाव है, मुकदमेबाजी का भाव है। तो शत्रु आपके पराजित होंगे, और आप एनिमी हंटर यानी शत्रु हंता कहलाएंगे। शत्रुओं पर आप हावी रहेंगे। और इसके साथ ही जो जातक जातिकाएं, ये जो छठा भाव है सरकारी नौकरी का भी भाव कहलाता है, गैर सरकारी और सरकारी। क्योंकि सूर्यदेव विराजमान है यहाँ पर, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। मैं सिंह लग्न के जातक मैं धनु लग्न राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूँ। तो और इसके साथ ही हर्ष और उन्नति के द्वार आपके लिए सूर्यदेव खोल रहे हैं, और जो आपका रुका हुआ, अटका हुआ, फंसा हुआ पैसा है वो वापिस होगा, और रुके हुए अटके हुए कार्य भी आपके पूर्ण होंगे, और यात्रा का लाभकारी यात्रा के भी आपको सुअवसर सूर्यदेव प्रदान कर रहे हैं। आपकी आय में भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि षष्ठम भाव से, क्षमा करें, षष्ठम भाव से सूर्यदेव की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। आपके द्वादश भाव पर पड़ रही है, धनु राशि के द्वादश भाव। यहाँ पर सूर्यदेव की दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ी। धनु राशि के लिए द्वादश भाव हुआ। द्वादश भाव शयन सुख का भाव है। आपको अच्छी नींद आएगी, और
चिकित्सा व्यय आपका शून्य हो जाएगा, रोगों से मुक्ति मिल रही है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका मजबूत सूर्यदेव कर रहे हैं, इसलिए चिकित्सा व्यय में या तो शून्य हो जाएगा या कमी आ जाएगी और विदेश यात्रा के भी अवसर सूर्यदेव प्रदान कर रहे हैं। आइए अगली राशि मीन राशि लेते हैं। मीन राशि के तृतीय भाव में सूर्यदेव विराजमान है। 1 2 3 मीन राशि ये है, 12 नंबर मीन राशि को डिनोट करता है। तृतीय भाव में सूर्यदेव बहुत ही शुभ फल प्रदाता माने गए। तृतीय भाव पुरुषार्थ का भाव है, पराक्रम का भाव है, साहस का भाव है। सूर्यदेव आपके साहस पराक्रम में वृद्धि कर रहे हैं और तृतीय भाव से जो सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि है वो भाग्य भाव नवम भाव पर पड़ रही है। सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि ये और मीन राशि के लिए ये भाग्य भाव है, ये भाग्य भाव नवम भाव हुआ। यहाँ से 7 8 9 नवम भाव और सूर्यदेव स्वयं भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी है। जब नैसर्गिक भाव के स्वामी की दृष्टि अपने ही भाव पर वृद्धि पड़ती है तो उस भाव के शुभ फलों में वृद्धि होती है। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। 14 मई 2024 17:23 बजे से आपका भाग्योदय हो रहा है और 1 महीने तक यह स्थिति रहेगी, क्योंकि सूर्यदेव एक राशि में लगभग 1 महीने तक रहते हैं। मांगलिक और आपकी जो है आपका जो मेहनत करेंगे, सूर्यदेव परिश्रम आपसे करवाएंगे, लेकिन आपको मेहनत और परिश्रम सफल होगा। पहले आप मेहनत कर रहे थे, आपकी मेहनत सफल नहीं हो रही थी, मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा था या बिल्कुल ही फल नहीं मिल रहा था। इस दौरान अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत की, पुरुषार्थ किया, सफल होगा। आपके साहस और पराक्रम में सूर्यदेव वृद्धि कर रहे हैं। धार्मिक मांगलिक उत्सव में आपकी उपस्थिति होगी और शत्रुओं पर सूर्यदेव आपको विजय दिला रहे हैं। तृतीय भाव में जब सूर्यदेव विराजमान होते हैं, तृतीय भाव में, षष्ठम भाव में, तो जातक एनिमी हंटर बन जाता है, जातक जातिकाएं शत्रु हंता बन जाते हैं, शत्रुओं पर वो हावी हो जाते हैं, शत्रु उनसे परास्त होते हैं, प्रतिस्पर्धी यानी जो उनके राइवल हैं चारों खाने चित हो जाते हैं। मित्रों, यदि आपको मेरा ये एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली के एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्नों के साथ भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9411769698। मित्रों, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए मेरी एस्ट्रो सेवा निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है, क्योंकि इस कार्य में मेहनत लगती है, समय भी लगता है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करनी होती है, समय और परिश्रम दोनों लगता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा शुल्क रखा है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल, कंफर्टेबल है। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।